श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। दो ब्राह्मण यात्रा पर निकले। रास्ते में भोजन करना था तो ब्राह्मण अपने हाथ से पकाते हैं और खाते हैं। तो फिर जंगल में एक स्थान देखा कि जहाँ चौका बनाया जा सकता है। स्थान को साफ किया और बुहार झाड़कर अच्छा बना दिया और गोबर से लीप दिया। अब एक गया पानी लाने और एक गया ईंधन लाने। हम लेकर आते हैं और पास में सामान है, रसोई बना लेंगे। लकड़ियाँ जंगल में मिल जाएगी और पानी मिल जाएगा। दोनों गए। आधा घंटा बाद जब लेकर आए, आगे देखा तो चौके पर एक गधा बैठा है। बोले कि भैया हमने यहाँ चौका बनाया था, तुम आकर बैठ के। कोई दूसरा बैठता तो हम कहता गधे हो क्या। अब तुम स्वयं आ गए, तुम्हें क्या कहें। अब कहीं कहीं गधे की बात बड़ी काम की हो जाती है। गधा निकला और तंबाकू का खेत आया। खेत में से निकला और उसने खाया नहीं, एक पत्ता भी नहीं तोड़ा, सूंघा भी। तो तंबाकू ने कहा कि लोग तो दूर दूर से आते हैं मुझे लेने के लिए, तुम मेरे पास आ गए और इतने अच्छी तंबाकू है, तुमने खाई नहीं। बोला नहीं खाई। क्यों? कि तंबाकू तुझे खाने वाले लोगों को लोग कहते हैं गधा बन गया। अगर मैं खा लूँगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा फिर। सचमुच नशा करने वालों को मैं तो गधा तो नहीं कहूँगा, पर उससे आगे बात कह सकता हूँ। गधे की चेतना अविकसित है पर विकृत तो नहीं है, और नशा करने वाला तो आगे बढ़ गया, उसकी चेतना तो विकृत बन जाती है, चेतना बिगड़ जाती है। तो उसके लिए गधे की उपमा नहीं, कुछ और ही खोजना चाहिए। जिस पदार्थ से मनुष्य की चेतना बिगड़ जाए उसे और क्या कहा जाए। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास अच्छा दिमाग है, अच्छी चेतना है, अच्छा मन है और उसमें बहुत शक्तियाँ हैं। अगर वह अपने मन का, अपनी चेतना का सही उपयोग करे तो वह काम कर सकता है कि जो कहते हैं भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान तो पता नहीं कैसे करता, आदमी तो कर रहा है, वह काम कर सकता है। किंतु एक नशा ऐसी चीज़ हो गई कि चेतना शुद्ध बुद्ध खो देती है, बुद्धि काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करता। एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ कि नशा अनपढ़ लोग करते हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते हैं? कौन करते हैं? क्या बुद्धिमान नशा नहीं करता? बुद्धिमान ज़्यादा करता है। गरीब आदमी को, अनपढ़ को तो कब मिलता होगा, पर बुद्धिमान के पास तो बहुत पैसा है और बहुत जानता है। एक गरीब आदमी अगर 10-20 रुपए की बोतल पिएगा तो बड़ा आदमी, बुद्धिमान आदमी तो 1000 रुपये की बोतल पी जाएगा। नशा करता है बुद्धिमान, तो फिर हम क्यों माने कि नशा खराब है। जब पढ़ा लिखा आदमी नशा कर रहा है तो अनपढ़ आदमी कहेगा कि वह भी कर रहा है तो भला मैं क्यों नहीं करूं, क्यों खराब है।
इस प्रश्न पर विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि दुनिया का नुकसान जितना बुद्धिमान ने किया है, अनपढ़ आदमी ने नहीं किया। दुनिया का भला भी किया है, किंतु नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया है। अनपढ़ आदमी उतना कर ही नहीं सकता, गरीब आदमी भी नहीं कर सकता जिसके पास पैसा नहीं है, और बिना पढ़ा लिखा इतनी बात सोच ही नहीं सकता। एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी जितना बिगाड़ कर सकता है, जितना नुकसान कर सकता है, भोला भला आदमी उतना कर नहीं सकता। तो फिर क्यों पीता है? क्या बुद्धिमान आदमी नहीं जानता कैसे हानि होती है? नशा करने से हानि होती है, क्या बुद्धिमान आदमी नहीं जानता? अच्छी तरह जानता है, जानता हुआ भी करता है। इसीलिए संस्कृत साहित्य में एक वाक्य बन गया, एक फ्रेज बन गया कि जानन नपि न जानाति, जानता हुआ भी नहीं जानता। एक तो है नहीं जानता, अज्ञानी है, और एक जानता हुआ भी नहीं जानता। पश्चन नपि न पश्यति, एक तो अंधा है, देख नहीं सकता, और एक आँख तो है पर फिर भी नहीं देख सकता। शृण्वन नपि न शृणोति, एक बहरा आदमी सुन नहीं सकता, पर एक ऐसा आदमी है बहरा तो नहीं है, सुन रहा है फिर भी नहीं सुन रहा है। मुझे लगता है कि आज यह स्थिति बन रही है कि नशा के बारे में जितना कहा जाए बहुत सार्थक नहीं हो रहा है। अभी यात्रा के दौरान मैंने कुछ गांवों में लोगों से पूछा, हम चूरू जिला में यात्रा कर रहे थे और वहाँ एक अच्छा कस्बा है पडियारा, और वहाँ से छापर जा रहे थे। रास्ते में गांव आए, हम ठहरे कुछ देर, तो हमने पूछा कि बोलो नशे की क्या स्थिति है? तो वहाँ अणुव्रत कार्यकर्ता भी खड़े थे, गायत्री वाले भी कार्यकर्ता खड़े थे, कई लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, पता नहीं, हम जितना नशा के विरोध में प्रचार कर रहे हैं उतना ही वह तो बढ़ता जा रहा है। बुद्धिमान आदमी भी बचा हुआ नहीं है। तो हम या तो ये मान लें कि नशा मनुष्य के लिए जरूरी है, फिर उसके रोकने का प्रयत्न क्यों किया जाए, या ये मान लें कि नशा किए बिना आदमी संहार नहीं कर सकता, दुनिया का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और संहार करना, संघर्ष करना, हिंसा करना यह मनुष्य की एक मौलिक मनोवृत्ति है। तो भला नशा किए बिना वह कैसे काम करेगा? ये माने कि बुद्धि काम नहीं करती। जब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े युवक बड़े घरानों के कोकीन या और भी आज के स्मैक आदि नशों में फंसे हुए मिले हैं, पुलिस की पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि हम नशा कर रहे हैं, और कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। फिर क्यों कर रहा है? जानता हुआ बुराई को जानता हुआ बुराई क्यों कर रहा है? हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है, और मेरे लिए कठिन नहीं है। अगर हम मन के स्तर पर इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो बहुत कठिन है, किंतु अगर भाव तंत्र के आधार पर इसका उत्तर खोजें तो बहुत कठिन नहीं है। अभी तक भी शिक्षा जगत को, समाज के विचारकों को, सबको ये सोचना है और खोजना है कि भावों पर नियंत्रण किए बिना मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता, और इन आदतों को नहीं बदला जा सकता।
जहाँ भाव अशुद्ध होता है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि भी निकम्मी हो जाती है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में बड़े से बड़े अपराध बुद्धिमान लोगों ने किए और कर रही हैं आज भी। इसका कारण कि भाव अशुद्ध है, वहाँ बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि प्रभावित हो जाती है और निकम्मी बन जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। सबसे पहले हमें भाव परिवर्तन पर ध्यान देना है कि हम मनुष्य के भावों को कैसे बदल सकें, कैसे मनुष्य के आकर्षण को बदल सकें। दो मुख्य भाव हैं, राग और द्वेष। एक वस्तु के प्रति हमारा राग हो गया और एक वस्तु के प्रति हमारा द्वेष हो गया। एक वस्तु में हमारी प्रियता जुड़ गई, प्रियता, और एक में अप्रियता जुड़ गई। जब तक प्रियता और अप्रियता के भावों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक आदतों में कांट छांट नहीं की जा सकती। अगर आदतों को बदलना है तो हमें राग और द्वेष दो पर विजय पानी है। उत्तराधीन सूत्र का एक बड़ा सुंदर सूत्र है। प्रश्न है कि आखिर इन समस्याओं का बीज क्या है। हम बीज को खोजें, फसल को न देखें, बीज पर ध्यान दें, बीज क्या है। तो फिर बताया गया कि रागो ये दोषो वियकम बीयम। इन सारे कर्मों का बीज है राग और द्वेष। हम राग द्वेष को उपशांत रखने की साधना नहीं कर रही और हम केवल परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं नशा मुक्ति, नशा न हो, किंतु धड़ल्ले से नशा बिक रहा है। हम जब चूरू जिला में थे कुछ वर्ष पहले, तारानगर में मर्यादा महोत्सव करने जा रहे थे। वहाँ पहुँचे और मैंने प्रवचन शुरू किया तो कहा, एक समय था कि गांव में प्रवेश करते तो गणेश की मूर्ति, महादेव की मूर्ति सबसे पहले उनसे भेंट होती थी। अब जब गांव में प्रवेश किया हमने तो सबसे पहले देसी शराब का ठेका, अंग्रेजी शराब का ठेका। अब सबसे पहले गांव के प्रवेश में आज का गणेश और महादेव शराब का ठेका बना हुआ है। तो फिर बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी। आदमी अपराध क्यों नहीं करेगा, आदमी बुराई क्यों नहीं करेगा, करेगा, जरूर करेगा। हमें वातावरण को बदलना है, पर कैसे बदलें। दो शक्तियां हैं हमारी, एक आकर्षण की शक्ति और एक नियंत्रण की शक्ति। आकर्षण, ये नशे में आकर्षण की शक्ति है, अपनी ओर खींच लेता है। एक बार कर लिया और दूसरी बार कर लेगा। फिर आप जानते हैं कि नशा करने के लिए कभी सभा का आयोजन नहीं किया गया कि आपको शराब पीनी चाहिए। कभी करते हैं क्या? कोई भी आयोजन नहीं करते। गोगुंदा वालों ने जो इतने आयोजन कर रहे हैं, यह आयोजन कभी नहीं किया कि आओ और नशा पीना सिखाएं कि शराब पीनी चाहिए, शराब में क्या है। कोई आयोजन नहीं, बिना आयोजन लोग चले जाते। इसका मानना होगा कि उसमें आकर्षण की शक्ति है। और यह भी मानना चाहिए कि बुराई में आकर्षण की शक्ति है। एक बार आचार्य तुलसी ने कहा था किसी प्रसंगवश कि क्या बात है, बुरे लोग बहुत जल्दी मिल जाते, चोरों का गिरोह बन जाता है, डाकुओं का गिरोह बन जाता है और बहुत जल्दी संगठन होता है। और भले आदमी बात करते रहते हैं, संगठन मिलते नहीं, मिलते हैं तो पहली लड़ाई शुरू कर देते। कोई कारण क्या है इसका? भले लोगों का संगठन होना मुश्किल है, अपराधियों का, बुरे लोगों का संगठन बन जाता है। नशे में कोई शक्ति तो है, आकर्षण है, आकर्षण है, शक्ति है।
जब तक उस शक्ति को हम नहीं पकड़ेंगे और उस शक्ति का प्रतिरोध करने वाली शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तब तक बड़ा कठिन प्रश्न लग रहा है, बहुत जटिल मामला है। यदि हम बचपन से ही विद्यार्थियों में, छात्रों में या छोटे बच्चों में एक नियंत्रण की शक्ति पैदा कर दें, एक शक्ति, नियंत्रण की शक्ति को वह नियंत्रण कर सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है, अपने नशे की आदत पर नियंत्रण कर सकता है, खाने की लालसा पर नियंत्रण कर सकता है। केवल मैं नशे की बात न करूं, आज पूरे विश्व में एक चिंता हो रही है कि छोटे बच्चे मोटे बहुत होते जा रहे हैं। मोटापा एक समस्या बना हुआ है, जैसे नशा एक समस्या है तो मोटापा भी समस्या बन रहा है। और बहुत सारे राष्ट्र चिंतित हो रहे हैं कि आज के छोटे बच्चे ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है और वह मोटापा बीमारियों को बढ़ा रहा है। खाने पर भी नियंत्रण, एक नियंत्रण की शक्ति आ जाए, हम एक व्यक्ति में नियंत्रण की शक्ति पैदा कर दें कि वह रोक सकता है, ब्रेक लगा सकता है, लगाम को खींच सकता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान पर नहीं हो रहा। नियंत्रण की शक्ति का विकास नहीं हो रहा है और उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया जा रहा है। यदि आप माने कि मन नियंत्रण की शक्ति पैदा कर लेगा, कभी संभव नहीं है। मन के पास ये शक्ति नहीं है, न इंद्रिय चेतना के पास नियंत्रण की शक्ति है, न मन के पास नियंत्रण की शक्ति है और न बुद्धि के पास नियंत्रण की शक्ति है। हमारी चेतना का स्तर, पहला इंद्रिय चेतना, दूसरा मन की चेतना और तीसरा बुद्धि की चेतना, तीनों के पास नियंत्रण की शक्ति नहीं है। जिसके पास नियंत्रण की शक्ति है वह हम जा नहीं रही, और वह शक्ति है भाव तंत्र के पास। उसमें नियंत्रण की शक्ति है और उसको ठीक करें तो अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। बुरा काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? कि मेरे पास नियंत्रण की शक्ति है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, बुराई को बुराई जानते हैं, मानते हैं और फिर भी करते हैं, क्यों करते हैं? कि उनके पास नियंत्रण की शक्ति नहीं है। जब भी मौका आता है फिसल जाते हैं। और यही तो सारी समस्या, सारे विश्व की समस्या बन रही है। अपराध इतने बढ़ रहे हैं, लोग जानते हैं कि नशा करेंगे और अपराध बढ़ेगा। अपराध का एक बड़ा कारण है नशा। नशे में कोई पता नहीं चलता, कोई भान ही नहीं होता। हमने भी रास्ते में बहुत नशेड़ियों को देखा है, लोग भी देखते हैं। नशा करके आया, शराब पीकर आया और रास्ते में गिर गया था। जगह जगह खरोंचें आ गई, चेहरा लहूलुहान हो गया। पत्नी ने देखा कि नशा करके आया है और पत्नी का बड़ा आक्रोश था कि अब तुम नशा मत करो, नहीं करना। फिर भी नहीं मान रहा था और ये बताना भी चाहता था कि मैं नशा नहीं करता हूँ। घर पर आया और सूटकेस खोलकर बैठ गया। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? कि पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अरे भले आदमी, पुस्तक कहाँ है? तो सूटकेस है तुम्हारा। ये क्या हुआ? कि नहीं, ये तो ऐसे ही लग गई। कि नशा किया कि नहीं? कहाँ किया? ये तो ऐसे ही गिर गया, लग गई। कोई बात। पत्नी कोई बात नहीं, मरहम लगाओ। मरहम ला कर दी कि मरहम लगा लेना। पत्नी तो चली गई। सुबह जाकर देखा तो वैसी चेहरा है,
लगाई नहीं मरहम, क्या लगा ली? तुम भाई बड़ी विचित्र हो, पीछे पड़ गई हो मेरे, टिकने नहीं देती हो। मैंने तो मरहम लगा दी, देखो सारी खाली है शीशी। कहाँ लगाई? तुम्हारा चेहरा तो अभी लोही झर रहा है। क्या लगा ली? सारी शीशी खाली कर दी। पत्नी ने जाकर देखा तो वह सारी मलहम भी कांच के सामने खड़ा था, लगाने लगा तो चेहरे पर तो नहीं लगाई, कांच को लेफाइड दिया, सारी मरहम लगा दी उसके। जहाँ चेतना विकृत बनती है, आदमी को अपने कर्तव्य का भान भी नहीं रहता, कोई विवेक चेतना नहीं रहती, अच्छा बुरे का चिंतन भी नहीं रहता। इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी नशा चल रहा है। अगर हम गांव के लोगों में, सीधे सादे लोगों में, अनपढ़ लोगों में एक बात का प्रचार करें कि नशा करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, फिर डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना नुकसान होता है, लीवर खराब, फेफड़ा खराब और भी पूरा शरीर पाचन तंत्र खराब और साथ में दिमाग भी खराब। इस बात को ठीक समझा सकें तो शायद सोचने का मौका मिलेगा कि नशा करना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, एक गरीब आदमी और गरीब बन जाता है। एक व्यक्ति आया, हम लोग बैठे थे, काम कर रहे थे, दोपहर का समय था, आकर खड़ा हो गया। कई देर खड़ा है। मैंने कहा भाई क्यों खड़े हो? कि मैं मुंह दिखाना चाहता हूँ। मुंह खोला, मुंह नहीं खुल रहा है। बोला एक दिन तो ऐसा था कि मैं बाटी खा जाता, आज एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? कि पान पराग जर्दा बहुत खाया, जबड़ा अब ऐसा हो गया कि मुंह खुलता भी नहीं है पूरा। इस स्थिति में भी क्या छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने में कठिनाई हो। तो हम अगर ठीक प्रचार कर सकें, समझा सकें, तो एक काम हमारा होगा। फिर भी पूरा काम नहीं होगा। पूरा काम तब होगा कि जब हम नियंत्रण की शक्ति को विकसित कर दें। और नियंत्रण की शक्ति को विकसित करने का सबसे अच्छा साधन है श्वास प्रेक्षा। हम श्वास लेना सिखा दें। अगर आप सही ढंग से श्वास लें तो आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा, घरेलू लड़ाइयाँ कम होगी, झगड़ा कम होगा। आप अच्छे ढंग से श्वास लेना सीख जाएं तो नशे की आदत भी बदल जाएगी। बड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर अभ्यास के बिना और उपाय किए बिना नियंत्रण की शक्ति नहीं बढ़ेगी, नशा नहीं छूटेगा। हम केवल झूठी बात नहीं करें, केवल आयोजन के द्वारा ही मिटाना चाहें, यह संभव नहीं। ज्ञान दे दे भले ही, अज्ञान को मिटा दें, पर जब तक नियंत्रण की शक्ति नहीं है वह काम हो नहीं सकता।